भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं उन्नाव से हूँ। यूपी से हैं आप? यूपी से सर। 18 साल की उम्र में आपने नशा करना शुरू कर दिया। यस 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 सर। आप बताएं ये नशे आपकी लाइफ में कैसे आए, उस नशे के कारण आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, आप खुल के बताएं अपनी गवाही। व्यभिचार में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, बहुत गाली गलौज करते थे और लोग मुझे पागल बोलते थे और डॉक्टर ने बोला कभी तुम ठीक नहीं होगे। मेरे भाइयों ने कौन कौन सा भाई आप नशा करते थे, कितना कितना नशा करते थे एक दिन? सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है और दारू, यही नशा करते थे हम। भांग का नशा भी आप करते थे? यस यस। और नशा करके आप बहुत सारी उलट पुलट हरकतें करते थे? यस 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 सर। गलियों में नाचना, ठीक है। और क्या क्या करते थे आप? और बहुत कुछ करते थे, गाली गलौज करते, मार पीट करते थे मुझको, कुछ जुआ खेलना, बहुत कुछ करते थे सर। और नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में चले गए थे? यस 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 सर। आप बताएं खुल के, क्या गवाही है, क्या क्या हुआ आपके साथ जिंदगी में? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ सर। व्यभिचार में चला गया, डिप्रेशन में, गाली गलौज, मार पीट, नशा, और मुझको कुछ याद नहीं रहा मैं क्या क्या कहा। मेंटली अपसेट हो चुके थे? यस सर। ये भाई नशे के कारण ही इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे कि इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी, घर से बाहर चले जाते थे हमेशा ही, मतलब कोई समझ नहीं रहती थी क्या करना है क्या नहीं, बिना वजह के ही दूसरों के घरों में घुस जाते थे, तोड़ फोड़ करना, घर में झगड़ा करना, घर से बाहर रहना। आप कितने साल तक बाहर रहे हैं? मतलब नशे करते थे 18 साल की उम्र में। और भाई हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि आपको नींद तक भी नहीं आती थी? नींद नहीं आती थी, और जहाँ डांस होता था वहां हम चले जाते थे और नाचने भी लगते थे। नींद लेने के लिए क्या करते थे आप? नींद लेने के लिए सोते नहीं थे, दवाई भी लेते थे, बहुत नशा भी करते थे। डॉक्टरों से इंजेक्शन दिए जाते थे आपको कि नींद आ जाए, पर आपको नींद नहीं आती थी? नींद नहीं आती। शॉट भी लगे थे, बहुत दिमाग में इसमें शॉट भी लगाया जाता था। मतलब टोटली पागल हो चुके थे आप? पूरी तरह मैं पागल हो गया था। ये भाई इतने ज्यादा इनकी हालत खराब थी कि इनके परिवार वाले इनको मेंटली हॉस्पिटल में लेके गए और इनको वहां पर एडमिट कर दिया गया। एक दिन में डॉक्टर इनको 10-10 इंजेक्शन देते थे कि ये सो जाएं, पर इनको नींद नहीं आती थी और हालत और बिगड़ती जा रही थी। और क्या क्या चल रहा था और क्या मन में आता था? फैमिली उस जब आपकी हालत को देखती थी क्या सोचते थे फिर? फैमिली लोग हमको पकड़ के मारते थे और बांध देते थे और लेके जाते थे हॉस्पिटल में हमको। डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, इलाज चल रहा था, मगर दवाइयों से कोई लाभ नहीं मिला हमको। कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं। फिर आप गए थे अपने हम भाई के ससुराल में गए थे, वहाँ रिश्तेदार बोले तुम यीशु मसीह के भवन में जाओ, वहां से तुमको फायदा मिलेगा। फिर मैं वहां गया, कुछ हमको लाभ मिला। और आपके रिलेटिव रिश्तेदारों ने आपको बताया था कि आप चर्च जाओ, हाँ। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। चंगा करेगा। फर्स्ट टाइम आप 3 अक्टूबर 2024 को चर्च गए। मीटिंग पहली बार जब आपने अटेंड की, चर्च गए पहली बार, क्या लगा, क्या महसूस किया आपने वहां जाके? यहाँ की बिहार की? हाँ, बिहार गया था तो कुछ मालूम दे रहा था तो ठीक। वहां पर आप चर्च में जब ब्रांच में गए, आप मीटिंग अटेंड की, आपको अच्छा लगा? हाँ। और फिर लगातार आप प्रार्थना में बने रहे? लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे सर। कैसे खुदा ने फिर आपको इस पागलपन से, मेंटली अटैक से आजाद किया, आप बताएं। और सर मेरे बिल्कुल मैं ठीक था, थोड़ा बहुत तो ठीक था, पूरी तरह से ठीक नहीं था। फिर 3 अक्टूबर को मैं यहाँ मेरा दोस्त लेके, विनीत लेके आया कि तुम वहाँ जाओगे तो तुम अच्छे होके आओगे। मेरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मुझको अच्छा कर देंगे। और जब प्रार्थना हुई, खुदा के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ है, और उस दिन से वो पागलपन के अटैक, वो मेंटली अटैक, बिल्कुल वो नशा, वो पाप, व्यभिचार खत्म हो चुका है? यस बिल्कुल खत्म हो गया। व्यभिचार से, पाप से, दुष्ट आत्मा से बिल्कुल मैं कितने समय से बिल्कुल हील हूँ? 2 महीने से। कोई नशा नहीं है? कोई नशा नहीं, कोई पागलपन के अटैक नहीं है। और अब जो लोग आपको, जिन्होंने आपको गलियों में, घरों में तोड़ फोड़, पागलपन के उन अटैक के नीचे देखा, वो आपको देख के क्या कहते हैं? आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं, सैल्यूट में मारते हैं कि तुम कैसे ठीक हो गए, कैसे, कौन तुमको लेके गया, ऐसे बोलते हैं लोग। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। एक इंसान जो पागल हो चुका है, लोगों के घरों में घुस जाता है, गलियों में नाचता है, तोड़ फोड़ करता है, एडमिट कर दिया जाता है, मेंटली हॉस्पिटल में रहता है, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं कि ये सो जाए, पर उसे नींद नहीं आती है। जब परमेश्वर की हजूरी में आता है
खुदा उसे छूता है और उसको उन अटैक से, उस पागलपन से फ्री करता है। ये भाई उस दिन से, उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद पूरी तरह हील है। 2 महीने से बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम से हील कर दिया खुदा ने। सब थैंक्स करें, तारीफ करें हाथों को उठाते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। खुदावंद के नाम को महिमा दे, तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च।